नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे Su-57 वर्सेस राफेल के बारे में। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे वीडियोस बन रहे हैं कि Su-57 बेटर है या फिर राफेल। इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स हो रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन भी रखूं। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन, सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं और भी कई सारे फैक्टर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Su-57 बेटर है या फिर राफेल, या फिर आज अगर इंडिया को स्क्वाड्रॉन बनानी चाहिए तो राफेल को कंसीडर करना चाहिए या फिर Su-57। हाँ, मुझे पता है Su-57 5th जनरेशन का है, बट स्टिल इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कोई कमेंट है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो सबसे पहले पेपर पर देखें तो रशिया का Su-57 एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट जैसा है, जिसके नंबर्स शानदार है, ज्यादा स्टेल्थ, ज्यादा पावर और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। लेकिन दूसरी तरफ है फ्रांस का राफेल, जो एक स्ट्रीट स्मार्ट वॉरियर की तरह है। तो सवाल यह है कि जब आसमान में रियल वॉर शुरू होगी तो क्या फ्रांस का ये एक्सपीरियंस्ड वॉरियर अपने डिकेड्स के एक्सपीरियंस के दम पर इस रशियन हंटर को हरा पाएगा? आज हम यही जानेंगे कि पेपर की स्ट्रेंथ और रियल वॉर के एक्सपीरियंस में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक तरफ है रशिया का नया नवेले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर सुखोई Su-57, जो एक फ्यूचर सुपर कार के प्रोटोटाइप जैसा है, जिसे कल के एयर वॉर्स के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ है फ्रांस का डेसोल्ट राफेल, जो रेस ट्रैक के आज के चैंपियन की तरह है, एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट जो लीबिया, माली और अफगानिस्तान जैसे कई वॉर जोन्स में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर चुका है। यह फाइट सिर्फ दो प्लेन्स की नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच की है, फ्यूचर कैपेबिलिटी वर्सेस टुडेस रिलायबिलिटी। इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि असली बैटलफील्ड में और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के लिए इन दोनों में से कौन सा जेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले उन नंबर्स को देखते हैं जो किसी भी फाइटर जेट की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। सबसे पहले है जनरेशन एंड स्टेल्थ। सबसे बड़ा डिफरेंस जनरेशन का है। Su-57 एक 5th जनरेशन जेट है, यानी इसे एक निंजा की तरह डिजाइन किया गया है जो डार्कनेस में घुल मिल जाए और एनिमी के रडार से छुप जाए। वही राफेल एक 4.5 जनरेशन का एक बेहतरीन कमांडो है, जो छुपने में एक्सपर्ट तो है पर इनविंसिबल नहीं है। हालांकि देखोगे तो एक्सपर्ट्स Su-57 की असली स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। कुछ का मानना है कि ये अमेरिकन निंजा जेट जितना डेडली नहीं है, लेकिन राफेल जैसे कमांडो से बेटर हाइड कर सकता है अपने आप को। दूसरा फैक्टर है इंजन और स्पीड की। अब बात करते हैं स्पीड की। Su-57 दो पावरफुल इंजन से लैस है, जो इसे लगभग मैक 2 की स्पीड देते हैं। इसकी तुलना में देखें तो राफेल मैक 1.8 की स्पीड रीच कर सकता है। Su-57 में सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी है। इसे ऐसे समझो कि जैसे कोई एथलीट बिना थके मैराथन को स्प्रिंट की स्पीड से कंप्लीट कर ले। ज्यादातर जेट्स को तेज भगाने के लिए आफ्टर बर्नर मतलब एक एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन Su-57 अपनी असली ताकत से ही ये कमाल कर सकता है। हालांकि इसके मौजूदा इंजन एक पावरफुल स्पोर्ट्स कार में लगी सेडन कार की मोटर जैसे काम करता है, पर असली दम नहीं दिखाते, जिससे इसकी सुपर क्रूज परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है वेपन्स एंड पेलोड। वेपन के मामले में दोनों ही घातक है। राफेल के पास मीटियोर जैसी दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल है, वही Su-57 एक स्पाई की तरह अपने वेपन्स कोट के अंदर छुपा कर रख सकता है, जिससे उसकी स्टेल्थ बनी रहती है और ये 10,000 किलोग्राम तक के वेपन्स ले जा सकता है। राफेल का पेलोड 9,500 किलोग्राम है, जो थोड़ा कम है, लेकिन ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट फैक्टर देखा जाए तो रडार एंड एवियोनिक्स आता है। ये वो एरिया है जहां राफेल इज ए ट्रूली सरप्राइज। इसका RBE-2 AES रडार और स्पेक्ट्रा सिस्टम एक तरह का मैजिकल आर्मर और इनविंसिबिलिटी क्लॉक है। ये दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर मतलब जैम करके उन्हें अंधा कर सकता है और मिसाइल्स को फेक टारगेट दिखाकर धोखा दे सकता है। Su-57 के पास भी ऐसे ही एडवांस्ड गैजेट्स है, लेकिन वो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें अभी भी रियल कॉम्बैट में थोरोली टेस्ट नहीं किया गया है। अब यही पर ना पूरी स्टोरी पलट जाती है। कहां पर? वॉर का एक्सपीरियंस। पेपर पर Su-57 भले ही आगे दिखे, लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से चलता है। राफेल एक एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर की तरह है, जो दुनिया भर के रिंग में कई टाइटल्स जीत चुका है। फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी ने इसे अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक और सीरिया में हर तरह के एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली यूज करके इसकी रिलायबिलिटी और स्ट्राइक पावर
प्रमाणित कर दिया है। इसके कंपैरिजन में देखोगे तो SU-57 एक नए पहलवान जैसा है जिसके डिस्कशंस तो बहुत होते हैं, लेकिन उसने रियल दंगल सिर्फ जिम के अंदर, सेफ एनवायरनमेंट में ही खेला है, असली रियल वर्ल्ड में नहीं। रशिया ने इसे यूक्रेन में यूज करने का क्लेम तो किया है, लेकिन ज्यादातर मिशन रशियन एयर स्पेस के अंदर से ही हुआ है ताकि इस कीमती पहलवान को कोई इंजरी ना लगे। इसके इंजन्स और कई सिस्टम्स अभी भी फुल्ली रेडी नहीं है, जिससे इसकी रिलायबिलिटी पर क्वेश्चंस उठते हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया के नजरिए से कौन सा बेटर है। रशिया ने इंडिया को SU-57 मेक इन इंडिया के अंडर बनाने का एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आपको फ्यूचर की सुपर कार बनाने का सिर्फ सीक्रेट फॉर्मूला ही ना दे, बल्कि पूरी फैक्ट्री लगाने में भी हेल्प करे, और वो भी बहुत ही कम दाम पर। लेकिन यहाँ ट्रस्ट फैक्टर भी सामने आता है। फ्रांस एक प्रीमियम ब्रांड की तरह है जो टाइम पर डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग सर्विस गारंटी के साथ एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर प्रूव हुआ है। वही यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया पर लगे सैंक्शंस उस डिपेंडेबल सप्लायर की तरह है जो खुद मुश्किल में फंस गया हो, जिससे फ्यूचर में उस सुपर कार के पार्ट्स मिलना मुश्किल हो सकता है। इंडिया ने 2018 में SU-57 के डेवलपमेंट प्रोग्राम से बैकआउट कर लिया था क्योंकि उस वक्त जेट की स्टेल्थ और इंजन कैपेबिलिटीज को लेकर सीरियस कंसर्न्स थे। हालांकि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया अपने फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए रशिया के नए प्रपोजल पर दोबारा कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, सब कुछ हमने समझ लिया, सब कुछ जान लिया, यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा बेटर है। देखिए, यहाँ पर ना इसका सीधा जवाब नहीं है। SU-57 फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और पेपर पर बेटर पावर का प्रॉमिस करता है। ये एक ऐसा जेट है जो अभी भी खुद को प्रमाण नहीं कर पाया है, बट प्रोसेस में है, एक प्रोटोटाइप की तरह जो कल का गेम चेंजर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी तरफ राफेल आज की डेट में एक टेस्टेड, रिलायबल और डेडली फाइटर जेट है। ये वो सोल्जर है जो कई बैटल्स जीत चुका है और जिस पर आप अभी इसी वक्त ट्रस्ट कर सकते हो। ये फाइट असल में फ्यूचर कैपेबिलिटी वर्सेस प्रेजेंट रिलायबिलिटी की है। एक तरफ वो स्ट्रेंथ है जो शायद कल काम आए, और दूसरी तरफ वो ट्रस्ट है जो आज एनिमी को खत्म कर सकता है। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर इंडिया को आज अपनी एयरफोर्स के लिए एक स्क्वाड्रन चूज करना हो तो आपके हिसाब से कौन सा जेट बेटर होगा? फ्यूचर का हंटर SU-57 या फिर वॉर का एक्सपीरियंस्ड राफेल? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।